गांव के किनारे एक बड़ा सा घर था। उस घर में राम प्रसाद जी, उनकी पत्नी सावित्री देवी, बड़ा बेटा मोहन और उसकी नई नई शादी बहू नेहा रहते थे। नेहा पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत समझदार और संस्कारी थी। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई तो सभी ने उसका स्वागत किया। कुछ ही दिनों में नेहा ने घर के सभी लोगों की आदतें समझ ली। उसने देखा कि घर में छोटी छोटी बातों पर अक्सर झगड़े हो जाते हैं। सास को लगता था बहू उनकी बात नहीं मानती, जबकि मोहन हमेशा काम में व्यस्त रहता था। ससुर जी चुपचाप सब देखते रहते थे। एक दिन सावित्री देवी ने गुस्से में कहा, आजकल की बहुएं बस अपने मन की करती है। नेहा ने पलटकर जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर कहा, माँ जी, आप मुझसे कोई गलती हुई हो तो बताइए, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। नेहा के इस व्यवहार ने सावित्री देवी का गुस्सा शांत कर दिया। कुछ दिनों बाद ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। नेहा उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई। पूरी रात उनके साथ रही। डॉक्टर ने कहा कि समय पर अस्पताल लाने से उनकी जान बच गई। जब वे घर लौटे तो राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुमने बहू नहीं बेटी होने का फर्ज निभाया है। धीरे धीरे नेहा ने घर का खर्च लिखना शुरू किया। उसने देखा कि अनावश्यक खर्च बहुत हो रहा है। उसने प्यार से सबको समझाया कि थोड़ी बचत करेंगे तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद जब घर में पैसों की जरूरत पड़ी तो वही बचत काम आई। तब सबको नेहा की समझदारी का महत्व समझ आया। एक दिन पड़ोस में रहने वाली कमला चाची आई। उन्होंने सावित्री से कहा, तुम्हारी बहू तो बहुत सीधी है, इसे ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। सावित्री देवी मुस्कुराई और बोली, नहीं बहन, बहू को सम्मान देने से घर छोटा नहीं होता, बल्कि परिवार बड़ा बनता है। यह सुनकर नेहा की आंखें भर आई। कुछ समय बाद मोहन के छोटे भाई की नौकरी चली गई। पूरे घर में चिंता फैल गई। नेहा ने उसे हिम्मत दी और कहा, हार मानने से कुछ नहीं होगा, नई शुरुआत करो। उसने उसका बायोडाटा तैयार करवाया, कई जगह आवेदन करवाए और इंटरव्यू की तैयारी भी करवाई। कुछ ही हफ्तों बाद उसे नई नौकरी मिल गई। अब पूरा परिवार नेहा की सलाह लेने लगा। लेकिन नेहा कभी घमंड नहीं करती थी। वह हमेशा कहती, परिवार तभी खुश रहता है जब हर व्यक्ति एक दूसरे की इज्जत करे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। कई लोगों को घर में खाने की समस्या हो गई। नेहा ने घर वालों से कहा, हमारे पास जितना है उसमें से थोड़ा दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं। सभी ने उनकी बात मानी। उन्होंने मिलकर भोजन बनाया और ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया। पूरे गांव में उसके परिवार की सराहना होने लगी। कुछ महीनों बाद राम प्रसाद जी की शादी की सालगिरह आई। नेहा ने पूरे परिवार को बिना बताए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। बच्चों ने गीत गाए, मोहन ने माता पिता का सम्मान किया और सावित्री देवी ने भावुक होकर कहा, इस घर में खुशियाँ हमारी बहू की वजह से लौटी है। राम प्रसाद जी बोले, समझदार इंसान वह नहीं जो सिर्फ पढ़ा लिखा हो, बल्कि वह है जो रिश्ते को संभालना जानता हो। नेहा ने उनके चरण छुए और कहा, मैंने तो बस आप सबसे प्यार करना सीखा है। उस दिन पूरे परिवार ने एक बात महसूस की, घर ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान, धैर्य और समझदारी से बनता है। कहानी की सीख, समझदार बहू वह नहीं जो हर समय अपनी बात मनवाए, बल्कि वह है जो प्रेम, धैर्य और सम्मान और बुद्धिमानी से पूरे परिवार को साथ लेकर चले। जहाँ आपसी सम्मान और विश्वास होता है, वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है।